नित्य श्री किशोरी श्री सीता मैया जो विरह में डूबी हुई है, अशोक वाटिका में हनुमान जी ने कथा सुनाना शुरू किया। गोपी कहती है ये कथा किसी अरे गरे ने नहीं गाई, स्वयं भगवान शिव बैठ करके कैलाश में कथा कहते तो परम मां भगवती सुनती। और महाराज कहां तक कहे ये कथा आप स्वयं नारायण रूप में क्षीर सागर में बैठ करके आप बोलते हो तब महालक्ष्मी उसकी श्रोता होती है। और सच बात तो ये कहते हैं, हे श्याम सुंदर, जब आप बोलते हो तो सरस्वती से नहीं बोलते हो, जब आप बोलते हो तो सरस्वती उसकी श्रोता होती है, उसको प्राप्त करें। कथा हमेशा भगवत प्रीति में निरंतरता बना के रखती, इसलिए कथा श्रेष्ठ है। अन्य साधनों के द्वारा भगवत प्रीति की निरंतरता कम हो जाती है, लेकिन कथा निरंतरता बना के रखती, इसलिए कथा श्रेष्ठ है। मैत्री जी महाराज ने विदुर जी के समस्त प्रश्नों का समाधान किया है। तृतीय स्कंद में विदुर जी के विविध प्रकार के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर दे रहे हैं, और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की चर्चा की कि ब्रह्मा जी महाराज भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। नाभि से कमल, कमल में ब्रह्मा बहुत दिनों तक बैठे रहे। आकाशवाणी हुई, सृष्टि रचो, सृष्टि रचो, सृष्टि रचो। तो ब्रह्मा जी सोचते हैं मैं सृष्टि कैसे रचूं, सृष्टि सामर्थ्य के रचने की सामर्थ्य कहां से आए। तब दोबारा आकाशवाणी हुई और दो शब्द निकले, तप 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 करो। अब तप का हमने अर्थ कई मायने में लगा लिया। तप तप यानी तपना, यानी हम भूखे रहे तो तप हो जाए। तो जो भूखे रहते हैं वो उनको भगवान मिल जाना चाहिए। अस्पताल में जितने मरीज पड़े हैं भूखे रहते हैं सबको भगवान मिलना चाहिए। तो इंद्रिय निग्रह करें ये तप। अब यहां पर जाकर के तप शब्द की व्याख्या जो भागवतकार ने किया है उसमें यह है, एक में उसका चिंतन करना ही तप है। एक में उसकी ध्यान धारणा करना ही तप है। उसके इतर कोई तप नहीं है, उसके इतर कोई यज्ञ नहीं है, उसकी इतर और कुछ भी संभावना नहीं है। संभावना भी वही है और संभव भी वही है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान नारायण का एक नाम संभव है। संभवो भावनो भरता प्रभव प्रभर ईश्वर, भगवान को संभव कहा गया है। दुनिया में जो कुछ संभव है सब वो है। तप करो और तपस्या पूर्ण होती है तो भगवान कहते हैं सृष्टि की रचना करो। और ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान के आदेश पर सबसे पहले 10 प्रकार की सृष्टि की रचना की। काल, परिमाण, आदि आदि ये तत्वों की रचना किया। गुणों की रचना किया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनकी रचना किया। तत्वों की रचना किया, समय की रचना किया, परमाणु की रचना किया, अणु की रचना किया, और परमात्मा की कृपा से इस पृथ्वी की भी रचना हुई। लेकिन जैसे ही पृथ्वी की रचना किया तो पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य था वो उठा करके ले गया, समुद्र में डुबो दिया। अच्छा, ये पुड़िया घूम रही, हम सोचे मंजीरा बज रहा है। मंजीरा किधर से बज रहा है?
इच्छा जैसा अनुकूलता हो वैसा आनंद लेना चाहिए। बहुत सुंदर व्यवस्था है। शनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों निवृत्ति पारायण हुए, इनको उत्पन्न किया और चारों जैसे ही उत्पन्न हुए अपना अपना कमंडल लेकर के उपासना के निमित्त चल पड़े। तत्पश्चात ब्रह्मा जी महाराज ने अनेक सृष्टि करने का प्रयास किया, लेकिन सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। अत्रि मरीच नारद करदम आदि की रचना की, फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। तब ब्रह्मा जी महाराज ने महाराज मनु और शत्रुपा जी की रचना मानस में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा, स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा, तिनते भई नर सृष्टि अनुपा, तिनते भई नर सृष्टि अनुपा, स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा, ओ स्वयंभुव अरु सतरूपा, तिनते भई सृष्टि अनुपा, तिनते सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण लीला, अजहु गाव श्रुति जिन कैली, अजहु गाव श्रुति जिन कैलीला, स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा, स्वयंभुव मनु अरु सतरूपा। मनु जी महाराज शत्रुपा जी के साथ में प्रकट हुए। बोलिए श्री मनु जी महाराज की जय। मानव जाति के आदि पुरुष, आदेश हुआ सृष्टि की रचना करो, सृष्टि आगे बढ़ाओ, तो धरती तो दिख नहीं रही, सृष्टि रहेगी किसमें? ब्रह्मा जी महाराज विचार में पड़ गए, भगवान का ध्यान किया, क्योंकि इस पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पानी में जाकर डुबो कर रखा था। अचानक ब्रह्मा जी महाराज के नासिका से वाराह शिशु उत्पन्न होता है और देखते ही देखते विशालकाय शरीर धारण करके सामने प्रकट हुआ है। यही भगवान का पहला अवतार हुआ। बोले श्री वाराह भगवान की जय। इसलिए भगवान के पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चार ब्रह्म कुमार और वाराह अवतार। ब्रह्मा जी महाराज को अभय दान देते हुए और भगवान वाराह जल के अंदर प्रवेश किए, समुद्र को मथते हुए आगे पहुंचे हैं। अपने दांत के प्रभाव से हिरण्याक्ष ने मल की ढेरी चारों तरफ से लगा करके रखी थी, इसलिए भगवान शुकर बन करके आए, मल को हटा करके पृथ्वी को नासिका के ऊपर रखा, अपने दांत के ऊपर रखा। नासिका के ऊपर जो दांत है, हिरण्याक्ष ने विरोध किया है, प्रतिकार किया है। एक प्रहार से ही, एक मुष्टिका के प्रहार से हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिए हैं। बोले वाराह भगवान की जय। पृथ्वी को लाकर के भगवान ने स्थापित किया, शेष भगवान के सिर में स्थापित किया है, 10 दिक्पालों के हाथ में दिया है। कक्षप, दिग्गज, हाथियों के द्वारा ये सुरक्षित पृथ्वी, जो परत दर परत के रूप में, प्लेट्स के रूप में पृथ्वी है। अभी पूछे पृथ्वी कितनी बड़ी है और समुद्र कितना गहरा है, तो समुद्र की अगर हम गहराई नापें तो हो सकता है किसी यंत्र, किसी साधन के द्वारा समुद्र की गहराई और पृथ्वी का अंत हमको मिल जाए। सूर्य लोक में कितनी दूरी है, आज तक वैज्ञानिकों ने सिद्ध नहीं कर पाया कि सूर्य कितने ऊंचे हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने पहले सिद्ध किया और उस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा में लिखा।
जुग सहस्र योजन पर भानु, जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। ये सांख्य की पहले हमको प्राप्त हो चुकी है। हिरण्याक्ष के उद्धार की लीला सुनकर के महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज एक बात तो बताओ, ये दैत्य कौन था जिसने पृथ्वी को उठा लिया? पृथ्वी को ही चुरा कर ले गया। राजन, ये कश्यप जी का पुत्र है, दिति इनकी मां है। एक बार कश्यप जिनकी दो पत्नियां हैं, ज्येष्ठ पत्नी का नाम अदिति, छोटी का नाम दिति, सायंकाल के समय प्रणय की इच्छा किया है। दिति ने संध्या वंदन करने जा रहे थे, लेकिन जबरदस्ती किया। महाराज कश्यप जान रहे हैं कि यदि मैंने इस समय हम लोगों के दाम्पत्य में तो अनिष्ट हो जाएगा, मना किया। क्योंकि सायंकाल के समय चार चीजें मना है। सायंकाल के समय चार चीजें जो करता है उसके जीवन में लक्ष्मी रूठ के चली जाती है। पहला, गोधूली बेला में भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या का समय भोजन नहीं। दूसरा, विद्यार्थी को विद्याध्ययन नहीं करना चाहिए। ये खाली गोधूली बेला, अब ये बहाना मिल जाए कि महाराज ने कहा था कि शाम को पढ़ना नहीं चाहिए, तो खाली जब तक लाइट ना जले तब तक, और दीप प्रज्वलन हो जाए तो फिर उसको पढ़ना चाहिए। भोजन, विद्याध्ययन और भोग और शयन, ये चार चीजें जो नहीं करता, लक्ष्मी उसके घर में निवास करती है। शाम के समय कई बार लोग सोते हैं, द्वितीय मैया ने जबरदस्ती प्रणय की इच्छा किया। परिणाम यह हुआ कि इनके गर्भ में कश्यप जी का तेज तो आया, लेकिन कश्यप जी ने कहा तुमने बड़ा गलत कदम उठाया है दिति, तुम्हारा पुत्र तो होगा, लेकिन दो संतान होने के बाद भी तुम बहुत दुखी होगी। ऐसी संतान तुमको मिलेगी जो सारे जगत के लिए अमंगल सूचक हो, संपूर्ण जगत के लिए अनिष्ट सूचक हो जाएगी। तब दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने बहुत गलत किया। पैर पकड़ के रोई और इनकी विनम्रता और इनकी प्रार्थना को सुनकर के कश्यप जी ने कहा कि तुमने पश्चाताप किया है, इस कारण तुम्हारे पुत्र तो बहुत अनिष्टकारी होंगे, लेकिन तुम्हारा जो पौत्र होगा वो भगवत भक्त होगा। और ये इन्हीं के दो पुत्र हुए जिनका नाम हुआ हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। श्री सुखदेव जी कहते हैं ये दोनों जो आए ना, ये भगवान के ही द्वारपाल हैं। तो सुखदेव जी की बात सुनकर के महाराज परीक्षित के अंदर कौतूहल हुआ कि महाराज भगवान के द्वारपाल और राक्षस बन गए, ऐसा कैसे? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय रूबी जय जान सब को। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय रूबी जय जान सब को। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय रूबी जय जान सब को। जय रूबी जय जान सब को। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, हरि के। ये भगवान के दोनों द्वारपाल हैं, जय और विजय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ब्रह्म कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए बैकुंठ पहुंचे, मार्ग अवरुद्ध करके खड़े हो गए।
अभी हमारे भगवान अंदर है, एकांत में है, आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो यहां पर एक दो प्रश्न उठते हैं कि अच्छा, भगवान इनको अंदर आने क्यों नहीं दिए? कारण क्या है? प्रधान कारण यह था कि बैकुंठ उसको कहते हैं जहां जाने के बाद जीव को वापस नहीं आना। गीता जी में भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जहां जाने के बाद जीव वापस नहीं आता उसका नाम मेरा धाम है, वो बैकुंठ है। और भगवान को अभी इनसे लीला करानी है, तो अगर ये बैकुंठ के अंदर चले जाते तो वापस कैसे आते? भाई आप एवरेस्ट पर चढ़ गए, अब एवरेस्ट के बाद क्या है? फिर तो कोई रेस्ट है नहीं। इधर आ गए तो रेस्ट है, और नहीं तो वो परम श्रेष्ठ है, फिर आगे ही जाओ। एवरेस्ट की चोटी पर जो एक बार खड़ा हो जाए और यदि वापस नहीं आया तो परम श्रेष्ठ पद तो वही। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। तो जैसे ही जय भैया ने रोका, ओ बैकुंठ जैसी जगह में रहने के बाद इतनी बड़ी कुंठा पाल के बैठे हो, तुम तो बैकुंठ के रहने के अधिकारी ही नहीं। कई बार लोग कहते हैं महाराज हमारा घर तो बिल्कुल ऐसी जगह, बिल्कुल बैकुंठ है। बैकुंठ है कैसे? अरे महाराज सामने गंगा है, मंदिर है, गौशाला है, सत्संग होता है, कथा होती है। ये बैकुंठ है। महाराज हमारा घर तो मंदिर के बगल में ही है। बंधुओं, घर में मंदिर बने ये तो समझ में आता है, लेकिन मंदिर में घर बने ये समझ में नहीं आता। घर में मंदिर होना चाहिए, लेकिन मंदिर में घर नहीं होना चाहिए। अगर मंदिर में हम घर बना के बैठते हैं तो मंदिर के मर्यादा का पालन नहीं हो पाता। कई बार आजकल आचार्य लोग बाहर शहरों में गए अपनी जीविका के लिए, कोई मंदिर मिल गया, धीरे धीरे उसी मंदिर में परिवार भी पहुंच गया, फिर संतानोत्पत्ति भी हो गई, फिर छोटे छोटे बच्चे खेलने भी लगे, और खेलते 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 भगवान को भोग तो बाद में लगा, पहले ही किसमिस उठा के पाना शुरू कर दी। तो मंदिर में घर ये उचित नहीं है, घर में मंदिर ये तो ठीक है। हम में भगवान हो ये तो समझ में आता है, लेकिन हम भगवान में हो ये अच्छा नहीं, ये उपासना नहीं। हमारा चिंतन बदल जाता है। श्राप दे दिया, यहां रहने के बाद भी तुम्हारी चित्तवृत्ति शुद्ध नहीं है। अरे यहां तो रहने के बाद निरपेक्ष हो जाना चाहिए, बैकुंठ है, मना करते हो 3 जन्म तक राक्षस होना पड़ेगा। देखिए बड़ी व्यवहारिक कथा यहां श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णित किया, बड़ी व्यवहारिक कथा है। ये सब हमारे आपके ऊपर की भागवत जी है। यहां रह रहे हो, बैकुंठ कहते किसको है? भगवान की उपासना में योग के जो 8 अंग हैं, और 8वें अंग को, योग के 8वें अंग को समाधि कहते हैं। समाधि को बैकुंठ कहा जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि बैकुंठ है। और बैकुंठ कोई भवन थोड़ी है। अब कई बार हम लोग कहते हैं वो ठीक है कि हमारे आचार्यों ने समझा दिया कि भगवान कैलाश में बढ़िया भवन बना हुआ है और वहां निवास कर रहे हैं, तो हम शंकर जी के भवन को खोजने लगे। रुद्राक्ष माने क्या होता है? रुद्राक्ष माने पता है ना? रुद्राक्ष माने क्या होता है? रुद्राक्ष माने होता है भगवान शिव का नेत्र। लेकिन अब हमारी समस्या हो गई कि हम रुद्राक्ष को खोजना शुरू कर दिए,
और खोजते खोजते पता नहीं कहां कहां पहुंच गए तो बड़ी भीड़ भाड़ हो गई। और बहुत भीड़ हुई तो कोई धक्कम धुक्का हुई, भगे कुछ लोग, कुछ बचे। अरे कोई जरूरी है? तुम्हारे घर में जो शिव है और तुम स्वयं शिव हो महाराज। क्या रुद्राष्टक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में दर्शन कराया। रुद्राक्ष क्या है? दर्शन करो मेरे तुलसी जी के नेत्रों से। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाश माकाश वासं भजेऽहं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं। निर्वाण शिव क्या है? निर्वाण, निर्वाण रूपम। भगवान शिव का नेत्र ही रुद्राक्ष है। और भगवान शिव का रुद्राक्ष नेत्र कैसा है? बोले लोचन नलिन विशाल, जटा मुकुट उर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदु भाल। ये रुद्राक्ष। भगवान शिव के नेत्र को रुद्राक्ष कहते हैं। अब हम उसको फल के रूप में दर्शन करें। अरे भाई, जब हम नहीं पढ़ पाए थे, कुछ पढ़ने के लिए एडमिशन हुआ तो पहले ही दिन आचार्य जी ने समझाया, बेटा कामाने कबूतर होता है। अब हम कबूतर को खोजने लगे, कामाने कबूतर कहां गया? रुद्र का जो अक्ष है वो रुद्राक्ष नेत्र। वो नेत्र कैसा है? लोचन नलिन विशाल। भगवान शिव के जो नेत्र कमल है विशाल है। जिसको रुद्राक्ष ग्रहण करना है उसको चाहिए अपनी दृष्टि विशाल करे। निर्वाण रूपम, जहां तक दृष्टि जा रही है ये सब शिव रूप है। आज शिवरात्रि। अब भगवान शंकर को हम लेकर के कल्पना करने लगे भगवान भवन में रहते। अरे श्मशान में रहने वाला हो, भवन में कैसे? गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मलंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ। एक महल में रह करके विश्व का नाथ कैसे हो सकता है? वो सर्वत्र है, सर्वत्र व्याप्त है। शिव निर्वाण रूप है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशवासं भजे, करालं महाकालकालं कृपाल, गुणागार संसार पारं नतो, नमामि शमीशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं वेदस्वरूप वो ब्रह्म निर्वाण रूप। कैलाश माने निर्वाण। कैलाश माने कोई पहाड़ नहीं। और उस कैलाश को अगर कोई पहाड़ के रूप में खोजता है, हाँ ठीक है, हम समझने के लिए हम कैलाश की यात्रा भी करते हैं, पासपोर्ट भी बनवा लेते हैं, वीजा भी बन जाता है, जाते भी, यात्रा भी करते हैं। लेकिन शिव संपूर्ण, ये पूरा समाज, ये पूरी सृष्टि शिव है, शिवलिंग के रूप में। क्या
रावण ने स्तुति किया था। जटा कटाह संभ्रमम भ्रमम मल्लिम निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 जुलल्लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम ममा। मेरा प्रतिक्षण उसकी रति में बदल जाए। रति प्रतिक्षणम श्राप मिला। भगवान नारायण को पता चलता है और भगवान नारायण बाहर आए तो भगवान नारायण ने कहा कि महाराज ये हमारे सेवकों ने अपराध किया है, आपको मना किया कि अंदर आने के लिए, तो ऐसा करो कि इसमें कुछ समझौता कर लो। तो सनातन सनत कुमार जी ने कहा कि महाराज समझौता तो हो सकता है, लेकिन ये है कि यदि आपका भजन करेंगे, उपासना करेंगे, ध्यान करेंगे तो इनकी 7 जन्म में मुक्ति होगी। श्राप तो हो गया। और यदि आपसे द्वेष करेंगे, आपसे झगड़ा करेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे तो 3 जन्म में मुक्त हो जाएंगे। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र। और भगवान को 4 अवतार ग्रहण करने पड़े। पहले हिरण्याक्ष को मारने के लिए वाराह, हिरण्यकश्यपु के लिए नरसिंह, रावण कुंभकर्ण के भगवान श्री रामावतार में पधारे और शिशुपाल दंतवक्र के लिए भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र बन करके आए, इनका उद्धार किया। ऐसे हिरण्याक्ष के उद्धार की लीला श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बतलाई। महाराज मनु ने अनेक प्रकार की आगे एक सृष्टि बढ़ाई है, जिनमें 3 बेटियां उत्पन्न हुई और 2 पुत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र का नाम प्रियव्रत है। पृथ्वी दिया, अब इसमें अपनी सृष्टि को आगे रचना करो। प्रियव्रत और उत्तालपाद 2 पुत्र, 3 बेटियां, आकुति प्रसूति देवहूति। आकुति नाम की जो कन्या है वो प्रजापति रुचि के साथ, प्रसूति नाम की जो कन्या है वो प्रजापति दक्ष के साथ विवाह किया, और देवहूति नाम की जो कन्या है वो प्रजापति कर्दम जी को ब्याही गई। कर्दम ब्रह्मा जी के ही छाया पुत्र है। कर्दम जी को भगवान ब्रह्मा ने आदेश किया है कि सृष्टि की रचना करो, सृष्टि आगे बढ़ाओ। तो कर्दम जी ने कहा महाराज सृष्टि के लिए तो पत्नी की जरूरत है, संतानोत्पत्ति हो सृष्टि में, सुंदर पत्नी मिले, इसके लिए कर्दम जी ने भगवान की तपस्या किया। देखो, पवित्र दाम्पत्य मिल जाए और पवित्र गृहिणी हमारे जीवन में आ जाए, ये भगवान की कृपा से ही संभव। यदि सहभागिनी का सहयोग नहीं मिला तो शायद लक्ष्य की सिद्धि नहीं मिलेगी। इनका यदि सहयोग ऐसा नहीं मिलता तो आप कथा कैसे सुनते? आपको कभी मना नहीं किया होगा कि आप पूजा मत करिए या हनुमान जी की पूजा में मत जाओ, कभी नहीं मना किया। और पूजा प्रतिष्ठा में इसलिए विवाह के समय जो सप्तपदी 7-5 जो वचन होते हैं उसमें वो लड़की वचन लेती है, यदि तुम तीर्थ यात्रा करो, यदि तुम व्रत करो तो मैं तुम्हारे वाम भाग में आने को तैयार हूं। उसमें एक वचन ये भी होता है। अब हमको तो ये विवाह पद्धति तो ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन ऐसा सुना है आचार्यों से। भगवान की तपस्या किया, उपासना करने के पश्चात अब तो महाराज भगवान नारायण प्रकट हुए कर्दम जी महाराज के सामने। कर्दम जी ने भगवान से कहा महाराज मुझे एक सुंदर पत्नी चाहिए। पत्नी कहते ही उसी को है जो पति को पतित होने से बचाए, और धर्म पत्नी उसको कहते हैं कि अगर पति धार्मिक नहीं है तो हाथ पकड़ करके जबरदस्ती धर्म के मार्ग में लगा दे, उसको कहते हैं धर्म पत्नी। अब कर्दम जी महाराज ने प्रार्थना किया
तो भगवान ने कहा, करदम, मेरा स्वभाव है, जीव जब मेरी तरफ आता है उसकी इच्छा की पूर्ति का साधन मैं पहले ही बना देता हूं। जिस दिन तुमने तपस्या प्रारंभ की थी उसके पहले ही मैंने तुम्हारी अपेक्षा की पूर्ति का साधन देवहूति नाम की कन्या का निर्माण पहले ही कर दिया था। महाराज, मनु अपनी छोटी बेटी देवहूति के विवाह के प्रस्ताव को लेकर के आपकी कुटिया में 2 दिन के पश्चात आएंगे और उनके प्रस्ताव को आप स्वीकारना। भगवान अंतर ध्यान हुए और भगवान के आदेश को स्वीकारते हुए करदम जी महाराज उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। मनु जी महाराज के मन में बार बार उथल पुथल मच रही है। बेटी सयानी है, घर में है, इसके लिए सुंदर योग भर की प्राप्ति होनी चाहिए। रथ में बिठाल करके पत्नी और बेटी को दोनों को साथ में घूम रहे हैं और करदम जी महाराज के आश्रम में प्रभु प्रेरणा से पहुंच गए। सुंदर योग देखा ऋषि को, तपस्या में रत मनु प्रसन्न हो गए। मनु जी महाराज को आश्रम में आया जान करके बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, आसन दिया, बैठे। आसन मनु जी को दिया, आसन शत्रुपा जी को दिया और आसन देवहूति जी को दिया। और पहले आचरण ने देवहूति जी के, करदम जी के हृदय को जीत लिया। देवहूति कहते ही उसी को है जिसने अपने पति की प्रसन्नता के लिए अपने देह की आहुति कर दिया है, उसको कहते हैं देवहूति। आसन में बैठी नहीं और आसन का अपमान नहीं किया, हाथ रखा, प्रणाम किया आसन को, मन ही मन नीचे बैठ गई, आसन को पलट दिया। ये दिव्य आचरण देवहूति जी का देख करके महाराज करदम प्रसन्न हो गए। ऐसी ही पत्नी की अपेक्षा में कर रहा था। और कई बार तो एक जगह पति पत्नी दोनों नौकरी करें, सर्विस करते हैं दोनों, और पत्नी रसोई में टिफिन तैयार कर रही है, पति नहा धो करके अपने बूटों में पॉलिश कर रहा था, जूतों में। अंदर से आवाज आई, अजी सुनते हो? हाँ बताओ। वो 2 हाथ मेरी सैंडलों में भी लगा देना, मेरे चप्पलों में। ऐसी भी पत्नियां होती, कभी भूल करके सोचा भी नहीं। देवहूति मैया ने हाथ रखा, नीचे बैठी। महाराज मनु ने प्रस्ताव दिया विवाह का, स्वीकार किया करदम जी महाराज ने, और बेटी के हाथ पीले करके कन्यादान करके वापस पधारे। मनु जी महाराज सैकड़ों वर्ष निकल गए, देवहूति जी की तरफ आंख उठा करके देखा भी नहीं। आज तो यहां जैसे विवाह हो जाए तो दूसरे दिन टिकट बुक, अब पहले ही टिकट बुक हो जाती है, बाद में टिकट को मिले ना मिले क्या पता। बोले कहां जा रहे हैं? सिंगापुर की यात्रा, प्लेन में जा रहे हैं। क्या महल नुमा आगे वो बिजनेस क्लास के लिए जो बनते हैं उसमें सब बैठते हैं, सारे साधन, फिर उड़ान भरी जाती है। एक उड़ान होती है आकाश में उड़ने की और दूसरी उड़ान होती है कि अब कोई नहीं दिखेगा, हम ही उड़ेंगे। लेकिन जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ को याद करके रखा है, वो जीवन की पहली यात्रा सिंगापुर की नहीं करते, गोवा की नहीं करते, मुंबई की नहीं करते। विवाह हुआ, पहली यात्रा भगवान कामतानाथ की परिक्रमा के लिए होती है। हमारे जीवन की पहली यात्रा, पहला दिन भगवान कामतानाथ का दर्शन करके होगा। अभी महाराज जी उरई से कुछ लोग आए थे, उसी दिन विवाह हुआ था। बहुत सुंदर जोड़ा, बहुत सुंदर जोड़ा। तो आए, साथ में उनकी माँ है। उन्होंने कहा, बोले महाराज परसों शादी हुई है और बिटिया के हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी, मेहंदी भी नहीं छूटी थी। हम आज रात्रि
रुकेंगे? तो हमने कहा सुबह आप लोग चाय दूध। तो उस लड़की, इतनी संस्कारित लड़की ने कहा महाराज स्नान करके हम लोग पहले परिक्रमा कर ले, फिर चाय पिए तो कैसा रहे? ये भी जोड़े होते हैं। पहले परिक्रमा। हमारे जीवन का आरंभ कामदगिरी के परिक्रमा से होगा। अभी जहां पर प्रयाग में श्री राम कथा हुई, उसमें तिलकोत्सव था। तो हमने उनसे पूछा कि आपने तिलकोत्सव के अवसर पर राम कथा क्यों रखी? तो उन्होंने उत्तर बहुत अच्छा दिया। बोले महाराज हमने विचार किया कि ये हमारे बेटे का जीवन प्रारंभ हो, इसके पहले राम कथा के आचरणों से, राम जी के आचरणों से जीवन प्रारंभ हो तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए राम कथा सुनवा रहे हैं, भागवत कथा सुनवा रहे हैं। अचानक एक दिन महाराज करदम ने पत्नी की तरफ देखा। 100 वर्ष निकल गए थे, शरीर सूख गया था, वलकल वस्त्र पहने पहने भोजपत्र के छाल की धोती साड़ी पहन करके घूम रही है देवहूति। अरे मैंने इसके साथ बड़ा गलत किया। देवी, जैसे देवी शब्द कह करके आवाज लगाई, आके प्रणाम किया। और महाराज करदम ने अपनी तपस्या के प्रभाव से कामक नामक विमान की रचना की है। दिव्य भूमि है, दिव्य सरोवर बने हुए हैं, दास दासियां वहां सेवा के लिए उपलब्ध है, भोग वस्तु सारी उपलब्ध है। जाइए आप इस सरोवर में स्नान करो। और जैसे ही देवहूति मैया ने उसमें डुबकी लगाई, डुबकी लगाने के साथ बाहर निकली, मानो अभी अभी महल से बाहर आई है। सुंदर रक्त वर्ण की साड़ी पहने हुए और नीचे से ऊपर तक सर्वांग 16 श्रृंगार सिक्त होकर के सामने आई। मधुर मस्कुर मुस्कान भरती हुई अपने पतिदेव के चरणों में प्रणाम की। और करदम जी महाराज ने उस विमान पर बैठ करके सैकड़ों वर्ष तक विहार किया। इस बीच में 9 बेटियां उत्पन्न हुई, 9 संतानें आई। ये 9 बेटियां नहीं थी, ये 9 भक्ति थी। अनुसुईया आदि 9 पुत्रियां उत्पन्न हुई। देवी अब संतान हो गई, अब मैं तपस्या करने के लिए जाऊं? तो देवहूति मैया ने कहा महाराज आप तो तपस्या करने के लिए जाओ, लेकिन इन 9 बेटी, इनका विवाह कौन करेगा? विवाह तो कर दो। मैं तो अबला हूं, मेरे पास क्या है? मरीच आदि, अत्रि आदि ऋषियों के साथ में बेटियों का विवाह किया करदम जी ने। अब बोले कि मैं अब तपस्या करने के लिए जाऊं? तो देवहूति मैया ने कहा कि कम से कम बुढ़ापा काटने के लिए एक सहारा तो दे के जाओ। एक बेटा हो जाए तो उसके सहारे में जीवित। क्योंकि नारी जाति के 3 परिचय हैं। जब कन्या होती है तो परिचय है अमुक व्यक्ति की बेटी है, बड़ी हो गई, विवाह हो गया तो परिचय हो गया फला व्यक्ति की पत्नी है, संतान हो गई तो पता हो गया कि अमुक व्यक्ति की मां है। परमात्मा से प्रार्थना किया, भगवान चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए। करदम जी महाराज को क्या चाहते हो? आप जैसा पुत्र चाहता हो, मेरा दाम्पत्य सफल हो जाए। और भगवान ने वरदान दिया है, मेरे जैसा मैं ही हो सकता हूं। परमात्मा स्वयं गर्भ में देवहूति मैया के पधारे हैं। समय आने पर देवहूति मैया को दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिनका नाम कपिल हुआ है। बोलिए श्री कपिल भगवान की जय। अब तो महाराज देवहूति मैया के कुटिया में बधाई देने वालों का तांता लग गया है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कपिल भगवान के उत्पन्न होने देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, चारों तरफ धूमधाम मचा हुआ है। खूब बधाइयां लूटी गई, दी गई, ली गई। धीरे धीरे समय निकला। एक दिन करदम जी महाराज ने अपने बेटे कपिल भगवान को एकांत में ले जा करके गोद में बिठाला था। फिर गोद में लेकर के दोनों हाथ से पकड़ के सामने खड़ा किया। आहा, कपिल सामने देख रहे हैं, लेकिन बेटे के अंदर भगवान का दर्शन किया। करदम जी ने कहा, हे परमात्मा ने, मैं आपको पहचान रहा हूं, आप साक्षात नारायण हो। आप अपने चरणों में लगा के रखो, वरना ये माया मुझे घेर लेगी। इसको ज्ञान कहते हैं।
जगत प्रपंच में रहते हुए भी जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। कीचड़ का कोई प्रभाव कमल को नहीं व्यापता। ऐसे ही करदम जी का जीवन, भगवान से अनुमति लेकर के उपासना के लिए करदम जी पधारे। एक दिन देवहूति मैया ने भगवान कपिल भगवान से पूछा है, बेटा ये बताओ, मेरा मन भजन करने में नहीं लगता, ऐसा क्या साधन करूं कि मेरे मन का निग्रह हो जाए। मन भजन करने में नहीं लगता। देखो, करदम उसको कहते हैं जिसने अपने इंद्रियों का दमन किया है, वो करदम। देवहूति वो है जिसने अपने पति की प्रसन्नता के लिए देह की आहुति कर दिया, वो देवहूति है। और कपिल उसको कहते हैं, ये मन जो है ना, ये बंदर के सरीखा चंचल है, और इस चंचल मन को जो काबू में करने का रास्ता तैयार करता है, बताता है, उसका नाम कपिल है। कपिल भगवान से पूछा तो कपिल भगवान ने भक्ति योग, ज्ञान योग, संन्यास योग, सांख्य योग की चर्चा की। और मन को बस में करने के लिए, मन का निग्रह करने के लिए, मां जब मन चलायमान हो जाए तो मन का निग्रह करे। और इसके लिए व्यक्ति को चाहिए, योग के 8 अंग हैं, उन 8 अंगों को जीवन में लाए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। यम कहते हैं अहिंसा, त्याज, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है। अब अहिंसा यानी हम किसी जीव को न मारे, तो हम समझते हैं हम अहिंसक हो गए। लेकिन कई बार हमारी वाणी के द्वारा ही किसी की हत्या हो जा रही है। हम ऐसा बोल जाते हैं, ये भी हिंसा वर्ती नहीं आता। तो हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है? देखो, मनुष्य देह प्राप्त करने के पश्चात भी अपने कल्याण के लिए कोई कार्य हम नहीं कर पाए, इससे बड़ी कोई हिंसा नहीं है, इससे बड़ा कोई आत्महत्या नहीं है। मनुष्य देह प्राप्त कर, क्यों? दुर्लभो मानुष्य देह। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, आस्तेय यानी चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, दान न लेना, ये 5 यम है। पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर चिंतन, ये 5 नियम है। स्थिर सुखम आसन, आसन स्थिर सुख, यही आसन है। स्थिर सुख किसको कहते हैं? स्थिर सुख क्या है? अरे ये हमने इतना मकान बनाया, जमीन बनाई, जायदाद बनाई, ये सुख नहीं है क्या? ये सुख है प्यारे, लेकिन ये स्थिर सुख नहीं। स्थिर सुख वो है, स्थिर मकान वो है, स्थिर संपत्ति वो है जो हमारी बन करके रहे। और जो हमारा ना रहे वो स्थिर कैसे हो सकता है? और हमारा कहां रहा? महात्मा कहते हैं सरायब कब घर तेरा, 2 दिन भी ठहरा तो भी क्या। अरे दुनिया में जो आया चला, सिया राम को, सिया राम को। एक महात्मा थे, आसन लेके जा रहे थे, शाम हो गई, एक राजा का महल मिला और राजा के महल में उन्होंने आसन लगा लिया। तो राजा ने कहा, बाबा जी ये राजमहल है, ध्यान देना है, ये कोई धर्मशाला नहीं है, आप यहां आसन लगा रहे हो। महात्मा ने कहा, अच्छा ये राजमहल है, हमने समझा था कोई धर्मशाला है।
आपको दिखाई नहीं देता ये धर्मशाला लग रहा है, यहां रानी महारानी घूम रही है, दास दासी घूम रही, धर्मशाला समझ में आ रहा है। तो महात्मा ने उससे पूछा कि आप ये बताओ कि तुमसे पहले यहां कौन रहता था? तो पूछा कि तुमसे पहले कौन? बोले मेरे पिताजी थे। अच्छा, उसके पहले कौन था? मेरे दादा थे, मेरे बाबा थे। आपके बाद कौन आने वाला है? मेरा बेटा रहेगा, उसके बाद मेरा पोता रहेगा। ओहो। महात्मा ने कहा भले आदमी, इससे बड़ा धर्मशाला कहते किसको? अरे धर्मशाला तो वही होता है जिसमें कोई ठहर ना सके, आए और जाए। है सराय अब कब, सराय कहते धर्मशाला को, है सराय कब घर तेरा, 2 दिन भी ठहरा तो भी क्या। अरे दुनिया में जो आया चला, सिया राम कहो सिया राम। स्थिर सुखम आसनम, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, योग के 8 अंग हैं। इनको करने से व्यक्ति को स्वरूप ज्ञान हो जाता है, और स्वरूप ज्ञान होने पर परमात्मा की दृष्टि में जीव आ जाता है, और भगवत दर्शन जब सामने हो जाता है जीव को, तो भगवान रामचरितमानस में कह रहे हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी जय सहज स्वरूपा, जीव पावनी जय सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा। मेरे दर्शन का फल तभी है जीव को जब सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, स्वरूप ज्ञान हो जाए, स्वरूप ज्ञान हो जाए, मन का निग्रह हो जाता है स्वरूप ज्ञान से। मां ने पूछा बेटा, अभी बेटा कह रही है, कपिल भगवान को बेटा कह रही है, क्योंकि वो रास्ता बता रहे हैं। तो देवहूति मैया ने कहा बेटा एक बात बताओ, भक्ति और भक्त में भेद क्या है? भक्ति किसको कहते हैं, भक्त किसको कहते हैं? भक्ति एक प्रारंभिक जीवन है, और भक्ति उसमें आ गई कि उसका पूर्ण जीवन है, सीधा सा। काल के महत्व का वर्णन किया है, और भक्ति की महिमा सर्वोपरि है। कामी पुरुषों की अधोगति होती है, लेकिन अगर वो भक्ति से जुड़ गया है तो ऐसे कामी पुरुषों की भी सदगति भी हो सकती है। जीव के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन कराया है। मानव देह प्राप्त करने के बाद भी जीव यदि संसार के असंग में जुड़ जाता है तो क्रम से धीरे 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 करके उसका समय नष्ट हो जाता है। तो पूछा कि आपने जितने रास्ते बताए हैं, ऐसे रास्ते हैं जो मैं पकड़ नहीं पा रही हूं, कई बार पकड़ने के बाद छूट जा रहा है, तो ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? अब आप देखिए, बहुत सरल शब्दों में, और शायद यही बात अर्जुन ने भगवान श्याम सुंदर से गीता जी में पूछा। भक्ति योग, कर्म योग, संन्यास योग, इन सभी की चर्चा सुनने के पश्चात अर्जुन ने कहा महाराज मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तो भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, गीताकार कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज तो अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जा, सबको त्याग। जब कुछ समझ में ना आए, अष्टांग योग करना ना आए, तो साष्टांग करना सीख ले। भगवान वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, अगर योग के 8 अंग करते जीवन में नहीं आ रहे तो साष्टांग करना तो आता है। योग में नहीं आ सकते हो तो एक दूसरा योग है, वो साष्टांग योग है। शरीर के 8 अंग निश्चेष्ट भाव से परमात्मा के सामने, किसी महापुरुष के सामने, सदगुरु के सामने
पहुंच जाए, धरती में निश्चेष्ट भाव से गिर जाए, उसकी शरणागति प्राप्त हो जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य, और सर्वधर्मान परित्यज्य शब्द कहने का तात्पर्य भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन देवहूति मैया को कराया। बस यही उसकी कृपा है। जब वो चाहता है तभी उसका दर्शन हो सकता है। ये जो भी है ये सब साधन सिद्ध नहीं है, कृपा सिद्ध है। साधनों के द्वारा उसकी अनुभूति होना बड़ा कठिन है। उसकी ही कृपा हो जाए, हो सकता है तो सहज में भी हो जाए और लाखों वर्षों के बाद भी ना हो। वो चाहता तो सहज के साथ। और इसीलिए चतुर्थ स्कंद में श्री सुखदेव जी ने आगे जाकर के मनु जी की कन्याओं के वंश का विस्तार जब वर्णन किया और अनुसुईया जी के चरित्र का वर्णन किया, तत्पश्चात उत्तानपाद जी के ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव की चर्चा किया, जिन्होंने 6 महीने में भगवान का दर्शन कर लिया। अब यहां पर अनुसुईया जी का चरित्र आता है, तो अनुसुईया जी का चरित्र जब आए तो चित्रकूट से जुड़ता है। अनुसुईया जी तो चित्रकूट की है ना, आप लोग सभी जाते हो अनुसुईया जी का दर्शन करते हो। और अनुसुईया जी के जीवन का सर्वश्रेष्ठ जो कर्म हुआ था, आप उसी का आचमन करते हो। सर्वश्रेष्ठ कर्म का नाम है मंदाकिनी का प्रवाह। मंदाकिनी बहाई समीप से ही, सिमरिया गांव के पास से। सिमरिया पास में ही, यहां से वो चित्रकूट जहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आए थे। जगत नियंता, जगत आधार, अखिल ब्रह्मांड नायक, और जितने विशेषण हो सकते हो वो भी लग जाए मेरे राम जी के पीछे। और राम जी चित्रकूट में पधारे। अब जब राम जी की चर्चा होती है तो मन थोड़ा उधर जाता है। महाराज मनु के ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद है। 2 पत्नियां हैं। ज्येष्ठ का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि। दोनों के एक संतान है। महात्माओं ने यहां बहुत अच्छे, डोंगरे जी ने तो अद्भुत ध्रुव चरित्र का दर्शन कराया है और कह दिया तुम्हारी जीवन की जो सुंदर बुद्धि है, उत्तम बुद्धि ही सुनीति है, और तुम्हारी इच्छा ही सुरुचि है। सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम है, सुनीति के बेटे का नाम ध्रुव है। छोटी पत्नी के कहने पर उत्तानपाद ने अपनी ज्येष्ठ पत्नी सुनीति जी को घर से बाहर निकाल दिया। नगर के बाहर निवास दे दिया गया। जो सीमित हो सकता था, कम से कम जीविकोपार्जन के लिए दिया है व्यवस्था। लेकिन ये सुनीति है,
थोड़े में ही संतुष्ट रहती है। और थोड़े में संतुष्ट रहने की कला जिसके जीवन में आ जाए, उससे ज्यादा रईस दुनिया में कोई नहीं है। तो थोड़े में जीना सीखो यार। और जिसको थोड़े में जिंदगी गुजारना नहीं आती, वो बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त करने के बाद भी कभी सुखी नहीं हो पाता। महात्मा कहते हैं, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो न दिखते प्रभु की ये शुभ रंग न्यारे, न दिखते प्रभु के ये शुभ रंग न्यारे, न लगते ये मन को प्राणों से प्यारे, जो लगती जगत की पिटाई न होती, जो लगती जगत की पिटाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर, जो प्राणी जगत से निरादर न पाता, जो प्राणी जगत से निरादर न पाता, कभी भी न लगता ये कटुनी है नाता, कभी भी न लगता ये कटुनी है नाता। जो मित्रों से जग में जुदाई न होती, जो मित्रों से जग में जुदाई न होती, तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर। हमारे पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं, कहो मधुर
मैया कम संसाधनों में जीवन अच्छे से निर्वाह करना जानती है, इसलिए उसका नाम सुनीति है। थोड़े संपत्ति में, थोड़े संसाधन में सुखी रहना सीखो प्यारे। हमारी पूज्य माता जी जो मेरी जन्मदात्री मां है, अत्यंत विपन्न जीवन जिन्होंने जिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे बड़ी रहीस दुनिया में कोई नहीं रही होगी। थोड़े से बड़े हुए, लगभग 11-12 वर्ष के पश्चात उनका सानिध्य समाप्त हो गया। बहुत अच्छी शिक्षा दी थी। देखो, दुनिया की किसी भी बहन बेटी हो ना, वो अपनी बहन है, ये संभाल। किसी का सोना भी रखा हो उसको मिट्टी मान। मुझे ऐसा लगा कि इससे बड़ी रहीस कोई नहीं, जिसके जीवन में ऐसे संस्कार हैं। और मैं निवेदन करता हूं कि संस्कार कभी देने से नहीं आते, देने से शिक्षा प्राप्त होती है, संस्कार हमेशा देखने से आते। यदि माता पिता अच्छे संस्कारों में जी रहे हैं तो स्वाभाविक है उसकी संतान परम श्रेष्ठ हो। अत्यंत विपन्न जीवन जीने वाली सुनीति, उसका बेटा ध्रुव, जो आज भी भगवान के चरणों पर निवास करता है। ऐसे श्री ध्रुव जी महाराज की दिव्य कथा का दर्शन श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को कराया। पिता की गोद में बैठने जा रहे थे, छोटी मैया ने धक्का देके नीचे गिरा दिया। कथा आप सभी जानते हो। मूर्ख, इस सिंहासन पर बैठना चाहता है? अगर यहां बैठना ही है तो इस शरीर को त्याग, मेरी कोख से पैदा हो, उस अभागिनी के कोख से पैदा हुआ है, इसलिए यहां पर बैठने का अधिकारी है। मां को गाली दिया, मां को अभद्र भाषा बोली, ध्रुव की आंख से आंसू बरस पड़े। ये मेरी मां को ललकार रहे। लंबी लंबी सांसें लेने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, दीर्घम श्वसन्ति ब्रजनस्य पारम पश्यति बालक माहबाला मां मंगलम तात परे समस्ताम भुक्ते जनो यत् पर दुःख तस्तत। ध्रुव जी महाराज के ऐसी स्थिति को देख करके सुनीति मैया के आंखों से अश्रु बह पड़े। मां के समीप में पहुंचे तो ध्रुव के शरीर को देख करके अंदाजा लगाया, जरूर इसको किसी ने कुछ कहा है। क्षत्रिय बालक है, क्षत्रियों का तेज है, और क्षत्रिय बालक जो होगा, आप उसको कितना भी कठोर कष्ट दे दो, उफ नहीं करेगा। लेकिन अगर उनके माता पिता को किसी ने ललकार दिया, उससे बड़ी वेदना कुछ नहीं है। बेटे को देख करके लंबी लंबी सांसें लेने लगी सुनीति। दीर्घम श्वसन्ति ब्रजनस्य पारम बालक माहबाला। सखाओं ने सब बता दिया, मित्रों ने बता दिया, मैया छोटी महारानी जी ने आज इसका अपमान किया। ध्रुव जी ने प्रणाम किया। ध्रुव जी ने कहा कि मां, एक बात तो बताओ, ये नारायण कहां मिलेगा? नारायण क्या होता है? नारायण मिलेगा कहां? किसने कहा है तुझे? वो छोटी मैया, छोटी मां ने कहा है कि अगर इस सिंहासन पर बैठना है तो नारायण की उपासना कर, नारायण का भजन कर, फिर मेरी कोख से पैदा हो। तो मां, अब तो मैं नारायण को प्राप्त करना चाहता हूं।
मियाँ ने सोचा कि अभी कह रहा है, थोड़ा देर में भूल जाएगा। सिर में हाथ फेरा, बहला दिया, बेटा नारायण तो जंगल में मिलता है। मां के चरणों में प्रणाम किया, जंगल को चल पड़े। और देखो, भगवान को जब कृपा करनी होती है तो अपने आप संसाधन इकट्ठे कर देते हैं। ध्रुव भगवान को देखने नहीं जा रहे, भगवान ध्रुव को देखना चाहते हैं। नारायण को देखने ध्रुव नहीं जा रहे, ध्रुव को देखने की इच्छा भगवान के हृदय में है, इसलिए ध्रुव को बुला रहे हैं, आजा। क्यों महल में नहीं? नहीं, मैं तुझे एकांत में देखना चाहता हूं। कारण ध्रुव जी के 6 जन्म पूर्व में हो चुके थे, अब खाली 6 महीने की तपस्या शेष थी जो इस जन्म में होना बाकी थी। अब तो नारायण सामने वाले, आने वाले। नारद जी महाराज से अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश मिला, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का उपदेश मिला। नारद जी ने सिर में हाथ फेरा। और देखो, हमने निवेदन किया था, गुरु कहते ही उसी को है जहां से 4 चीजें प्राप्त होती है। पहला, गुरु उसको कहते हैं जो तुम्हें मंत्र देता है, गुरु उसको कहते हैं जो तुम्हें ग्रंथ देता है, गुरु उसको कहते हैं जो तुम्हें इष्ट देता है, और गुरु उसको कहते हैं जो धाम देता है। धाम यानी भगवान के श्री चरण देता है। मंत्र दिया और नारद जी ने ग्रंथ भी दिया, तपस्या रूपी ग्रंथ दिया, और इष्ट भी दिया, और जगधाम भी बताया, जाओ मथुरा को जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुझे नारायण का दर्शन होगा। कैथे का फल जमुना का जल पी करके ध्रुव ने तपस्या प्रारंभ किया। पहले महीने फलहार किया, दूसरे महीने फलहार को त्याग दिया। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, आरंभ हो गई तपस्या। दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथे महीने में आकर के इन्होंने श्वास भी त्याग दी। 5वें महीने में तो श्वास त्यागने के बाद ऐसी धारणा तैयार कर ली और भगवान की ऐसी फोटो खींचे, ऐसा आकर्षण किया। हो सकता है कुंती के द्वारा किए हुए प्रयोग आकर्षण मंत्र में सूर्य आए थे, लेकिन ध्रुव जी महाराज ने भगवान नारायण का आकर्षण किया। भगवान नारायण वैकुंठ त्याग करके ध्रुव जी के हृदय में आकर के विराजमान। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्वास अपनी बंद कर ली। देवता लोग घबराए, महाराज एक क्षण भी अगर और बीतेगा दुनिया की लीला समाप्त हो जाएगी। भगवान ने कहा, मेरा एक भक्त है, उसने मुझे अपने अंदर बंद कर लिया है, उसने श्वास लेना बंद कर दिया है। अथवा भगवान कहते हैं, भक्त की श्वास ही मेरी श्वास है। मेरा जो साधक है उसकी श्वास ही मेरी श्वास है। ब्राह्मणों से मुखमासीन बाहो राजन्य कृता। भगवान कहते ब्राह्मण मेरा मुख है, ब्राह्मण को भोजन कराओगे तुम मेरे उदर की पूर्ति हो। यही ना भगवान का स्वरूप। अब तो महाराज भगवान नारायण स्वयं पधारे हैं, गुरुड़ पर आरूढ़ होकर के। ध्रुव जी नेत्र बंद करके खड़े हैं और ध्रुव जी ने जैसे ही भगवान का दर्शन किया, पहले तो देखे ही नहीं क्योंकि नेत्र बंद है। देखो, नेत्र बंद करके भगवान की उपासना करना बड़ा सहज है, लेकिन नेत्र बंद करके छवि को बाद में हटने ना पाए इस बात की चेष्टा करे तो ये दर्शन बहुत अच्छा है। वरना साहस समाधि भली, नेत्र खोल करके देखो, बंद करके नहीं। नेत्र बंद है और भगवान सामने खड़े हैं। ध्रुव देखने, क्योंकि अंदर मस्त है, ध्रुव अंदर देख रहा है। ध्रुव कहते हैं, दिल में ही रहती है तस्वीर याद की, जब जरा गर्दन झुकाई और देखी। अंदर ही है तो बाहर देखने की क्या जरूरत। बाहर तो वो खोजते हैं जिसको अंदर नहीं दिख रहा, और जिसको अंदर दिखता है
उसको बाहर सर्वत्र दिखता है। भगवान नारायण ने सृष्टि की कल्याण हेतु ऐसी लीला किया है, अपनी छवि को हटाया। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भूप रूप तब राम दुरावा, भूप रूप। सुतीक्षण जी महाराज के सामने भगवान श्री राम पहुंचे थे तो सुतीक्षण जी महाराज नेत्र बंद करके भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान अपनी छवि को हटाई, भूप रूप तब राम दुरावा, भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा, भूप रूप तब राम दुरावा, भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखावा, भूप रूप तब राम दुरावा, भूप रूप तब राम दुरावा, राम दुरावा, राम दुरावा। अपनी छवि को भगवान नारायण ने जैसे खींचा, छटपटा उठे, नेत्र खोला तो भगवान का दर्शन किया है। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। भगवान सामने खड़े, मैं कैसे प्रार्थना करूं? इतने सुंदर हैं ध्रुव, इतने सुंदर लग रहे हैं। एक बार तो भगवान नारायण को ऐसा लगा कि मैं इसको गोद में उठाकर पहले प्यार करूं, फिर इसको कहूं मैं तेरा भगवान हूं। दुनिया का कौन पिता ऐसा नहीं होगा जो अपने सर्वांग सुंदर पुत्र को, छोटे से बच्चे को लेकर गोद में नहीं बिठाना चाहता होगा। और ये तो साधारण पिता है, वो तो परम पिता है। अपने शंख के द्वारा ध्रुव के कपोलों पर भगवान ने प्यार किया और ध्रुव चाह रहे थे मैं स्तुति करूं, और स्तुति आए कैसे, क्योंकि पढ़े लिखे तो है नहीं। और जैसे ही भगवान नारायण ने अपने पांचजन्य शंख के द्वारा ध्रुव के कपोल पर स्पर्श नहीं, मानो ध्रुव जी को प्यार कर रहे, जैसे ही स्पर्श कराया महाराज, इसी के साथ भागवतकार कहते हैं सारे वेद वेदांत ध्रुव जी महाराज के कंठ में आ गए। क्यों? जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक सरस्वती नहीं कृपा करती। मेरे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जिस पर राम जी की कृपा होती है, सरस्वती उसके हृदय में नहीं आती, उसके गले में आकर के नृत्य करती। जही पर कृपा करही जनु जानी, जही पर कृपा जही पर कृपा करही जनु जानी, तो कभी उर अजीर लचावही बानी, कभी उर अजीर लचावही बानी। सारे वेद वेदांत आ गए और ध्रुव जी महाराज ने प्रार्थना किया है, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीववत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्ना, अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे समस्त शक्तियों को धारण करने वाले परमात्मा ने, आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत कर दिया। मैं आपके किन शब्दों में प्रार्थना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं एक बात कहा करता हूं, देखो भगवान की प्रार्थना में शब्दों की कोई बहुत बड़ी मर्यादा नहीं है। हाँ, ये होना चाहिए,
लेकिन अब कोई कहे कि मुझे स्तुति नहीं आती तो मैं भगवान के पास जाऊं ही नहीं। और हम तो आपसे कहते हैं कि जिन शब्दों में आपको स्तुति करते बने, कोई आवश्यक नहीं कि संस्कृत के शब्द हो, सहस्त्र शीर्षा पुरुषा शास्त्राक्षा शास्त्रपातो सभो विगो सर्वत स्तुत्वाते सांगुलम आदि आदि। नहीं नहीं, यदि भगवान शिव, आज शिवरात्रि बार बार चर्चा आ रही है, नमस्ते रुद्रमनोदोत्तम खेवे नमः बाहुभ्याम मुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनुग्र घोरा पापकासिनी, रुद्राष्टाध्याय के 5वें अध्याय। अगर इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो मेरे भोलेनाथ एक बार एक लोटा जल स्नान कराने के बाद खाली इतना कहना पड़ता है, हर हर महादेव, मेरा भोला प्रसन्न हो गया। ये शब्दों की मर्यादा है। यहां मर्यादा उसी को कहते हैं जिससे वो प्रसन्न हो जाए, वही मर्यादा है यहां पर। ध्रुव, मैं तुझे क्या दूं? तेरे पास ऐसा कुछ, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुझे दे सकूं, लेकिन जिस सिंहासन से तुम्हारी छोटी मां ने हटाया था, मेरी कृपा से उस सिंहासन में 36,000 वर्षों तक नहीं बैठोगे, वहां तुम राज्य करोगे। इसके बाद तुम मेरे वैकुंठ के ठीक नीचे तुम्हारे लिए मैंने दिव्य लोक की रचना किया, उसका नाम ध्रुव लोक है। आप ध्रुव लोक में विराजोगे। भगवान अंतर ध्यान हुए, ध्रुव जी महाराज वापस आए और ध्रुव जी महाराज के स्वागत के लिए उत्तालपाद स्वयं हथनी को आगे करके, ब्राह्मणों की टोली साथ में है, स्वस्ति वाचन हो रहा है, जय जयकार हो रही है, मंगलमय नामोच्चारण हो रहा है, भगवान का कीर्तन हो रहा है, भगवान के नाम की सुमधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है, हरिनाम संकीर्तन के साथ, वेद ध्वनि के साथ गुरु जी की आगवानी के लिए स्वयं महाराज उत्तालपाद गए। सिंहासन बिठालने के पहले हाथी पर बिठाल रहे, हाथी पर बिठाल करके लाए। जैसे ही देव सुनीति मैया की कुटिया निकली, उसी समय ध्रुव जी ने महावत को कहा, भैया हाथी को रोको, मैं अपनी मां को प्रणाम करूं। मां को प्रणाम करने के लिए गए। सुनीति की आंखों में रोशनी समाप्त हो गई थी, इतने आंसू बहे थे इसके। ध्रुव जी महाराज परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। अपनी तर्जनी अंगुली जैसे ही स्पर्श कराया, एक दिव्य ज्योति प्राप्त हुई। ध्रुव को देखा, सिर में हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया और उपदेश किया, बेटा पिता के साथ जाना, तेरी छोटी माँ वहां पर बैठी होगी, जिस प्रकार से तूने मुझे साष्टांग किया है ऐसे उसको भी करना, क्योंकि वो भी तेरी माँ है। इसी को वैष्णव कहते हैं। ध्रुव जी महाराज मां से विदा लेकर के पिता के साथ गए और जब सूर्य जी को प्रणाम किया, सूर्य जी को ऐसा लगा कि ये धरती फटे मैं ही समा जाऊं। जिस ध्रुव को मैंने यहां धक्का देके भगाया था, आज ध्रुव मुझे प्रणाम कर रहा है। दुनिया का सर्वस्व सर्वेश्वर को प्राप्त करके अभी इसके जीवन में कोई अहंकार नहीं है। समय आने पर महाराज उत्तालपाद जब बल को गए, सिंहासन पर ध्रुव विराजमान हुए। 36,000 वर्ष तक शासन किए। छोटे भाई उत्तम को यक्षों ने मारा, तो यक्ष नगरी पर आक्रमण किया और मनोजी महाराज ने आकर के उस युद्ध को रोका। कुबेर जी से भगवान की भक्ति का वरदान प्राप्त हुआ, आशीर्वाद मिला। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक इसी सिंहासन पर विराजे। और जिस दिन ध्रुव जी महाराज ने शरीर त्यागा, पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं उस दिन एकादशी थी। शालिग्राम भगवान की सेवा कर रहे थे, तुलसी अर्चना कर रहे थे। 1000 विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु नामों के द्वारा, नारायण के नामों के द्वारा, नारायण शास्त्र नामावली के द्वारा तुलसी अर्चना कर रहे थे। और उसी समय विमान लेकर के मृत्यु देवता सामने खड़ा हुआ। मृत्यु ने कहा, महाराज ये विमान खड़ा है, मालिक ने मुझे भेजा है आपको लेने। आपका परिचय? मेरा नाम मृत्यु है। अपनी पूजा पूर्ण की और सेवा पूर्ण करने के बाद चरणोदक लिया, ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण किया। मृत्यु सामने खड़ा है। मृत्यु को
आप हटो, महाराज आप उस पर नहीं बैठ सकते हैं। क्यों? ये विमान धरती को छुएगा नहीं, और इस पर यदि बैठना है तो आपको सीढ़ी की जरूरत है। यहाँ कोई दूसरी सीढ़ी है नहीं। मृत्यु ने कहा आप अपना चरण मेरे सिर में रख दें। मृत्यु के सिर में अपना चरण रखते हुए ध्रुव जी महाराज ने विमान पर दूसरा चरण रखा, और भगवान की जय दिव्य जय जयकार के साथ में विमान चल पड़ा। और चलते हुए विमान में ध्रुव जी महाराज ने कहा भैया आप थोड़ा विमान रोकते तो मैं अपनी माँ को भी ले लेता। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि ध्रुव जी आप जैसी संतान को, आप जैसे वैष्णव को जन्म देने के बाद उस माँ को अपनी गति की चिंता नहीं करनी पड़ती। देखिए आपके सामने जो विमान जा रहा है आप उसमें आपकी माताजी ही विराजमान है, और जिसने ध्रुव जैसे वैष्णव को जन्म दिया है, जिस कोख से राम भक्त पैदा हुआ है। गोस्वामी जी महाराज मानस में कहते हैं पुत्रवती जुबती जग सो, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत हो, रघुपति भगति जासु सुत हो। ध्रुव जी महाराज भगवान के दिव्य वैकुंठ लोक के नीचे जो ध्रुव लोक स्थित है वहां पर जा पधारे हैं। आज भी समस्त तारेगण इसी ध्रुव लोक की परिक्रमा लगाते हैं। आइए आज हम लोग कथा को ही विश्राम देंगे, और कल चतुर्थ स्कंद की अन्य अन्य कथाओं का दर्शन, पंचम स्कंद में जड़भर चरित्र और षष्ठम स्कंद की कथा में अजामिल उपाख्यान, सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र, अष्टम स्कंद में गजेंद्र की चर्चा, बलि बावन चरित्र, नवम स्कंद में भगवान श्री राम के अवतार की कथा का वर्णन, संक्षिप्त में प्रणाम करेंगे प्रसंगों को। दसम स्कंद के पूर्वार्ध में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा। कल हम लोग समय से कथा प्रारंभ हो जाएगी, और कल जन्मोत्सव है। हमारे यजमान परिवार पांडे परिवार बहुत सुंदर व्यवस्था करके जिन्होंने रखी है। और देखो हम कभी कभार मंच से जब व्यास उत्तेजक होता है ना तो व्यवस्था की दृष्टि से होता है, उसके स्वभाव को नहीं देखना चाहिए कि स्वभाव तो उसकी कथा है, और जिस कथावाचक का स्वभाव कथा नहीं है वो कथावाचक हो ही नहीं सकता, उसके स्वभाव में कथा होनी चाहिए। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन, आरती और प्रसाद। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, 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 गोविंद राधे माधव, गोपाल राधे गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधव, 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 गोपाल राधे माधव, श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा,
में सम्मिलित हो, प्रसाद लेके यहाँ से। और कथा के पश्चात भगवान शिव का अभिषेक हम लोग करेंगे यहाँ पर शिव मंदिर, आज शिवरात्रि।